नमस्कार, न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। आज हमारे साथ आपकी स्क्रीन पर होंगे सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी की सियासत में हमेशा फेरबदल लाने वाले, ताबड़तोड़ राजनीति करने वाले ओम प्रकाश राजभर जी। राजभर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। थैंक यू सर। हाल ही में निकाय चुनाव अभी खत्म हुए हैं। हमारा पहला सवाल निकाय चुनाव पर ही होगा, क्योंकि आपकी पार्टी ने सभी सीटों पर निकाय चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारे थे। कोई खास जीत मिली नहीं सर, और उसके साथ ही जमानत भी कई जगह तो जब्त हो गई। जमानत तो भाजपा की भी जब्त हुई है, सपा की हुई है, बसपा की हुई है, कांग्रेस की भी हुई है। वहां क्योंकि आप बड़े दावे के साथ मैदान में उतरे थे ना, और उसके साथ ही आपने कहा था कि एक अलग राह बना के हम अपने प्रत्याशी उतारेंगे, बड़ी जीत दर्ज कराएंगे। आप जानकारी करिए कि मैं बलिया में रसड़ चुनाव जीता, जय राजभर नगर पंचायत जीता। चितबड़ा गांव में सरकार के इशारे पर वहां हम चुनाव जीत रहे थे। 3-3 खाली पेटी आई, जो 462 वोट, 399 वोट पोल हुए हैं। जब पेटी आ रही है तो कोटवे नहीं है उसमें, वहां हरवा दिया। हम करीब समझिए कि 9 सीटों पर दूसरे नंबर पर 500 से कम वोटों से हारे हैं। करीब 2 दर्जन से ज्यादा हम सभासद जीते हैं। करीब 5 जगह हम पार्षद जीते हैं। लड़ाई तो हम लड़े हैं, ऐसा थोड़ा है। जहां हमारा वो संगठन मजबूत है, मजबूती से चुनाव लड़े हैं। कमजोरी रह गई कहीं, कारखाना हो चाहे बस्ती का एनालिसिस किया आपने, बहुत ज्यादा कमजोरी रह गई कहीं? नहीं, देखिए, कुछ तो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग जो चुनाव में सरकार सत्ता के लोग करते हैं, एक तो उसका भी असर रहा है। सीधा आरोप, नकारा नहीं जा सकता, सीधा आरोप लगा रहे हैं आप। 100% सही कर। मैं आपको वीडियो दिखा दूं। पेटी खुल रही है, पेटी में एक का वोट नहीं है, सील जो लगी है वो पेटी के ऊपर, उसमें 462 वोट, 399 वोट, 412 वोट, और पेटी में एक का वोटवे नहीं है। अब इसको क्या कहेंगे? पुलिस लठिया करके सबको भगा दे रही है, मारपीट करके, उसको क्या कहा जाएगा? आज भी धरने चल रहे हैं, आप पता करिए। बलिया में आज भी, चितबड़ा गांव में धरना चल रहा है। सभी दल के लोग धरना दे रहे हैं। ठीक है, पिछले दिनों निकाय चुनाव पर ही बसपा ने भी अपनी मीटिंग की, और उसके बाद उसकी तरफ से बयान आया कि जो तमाम क्षेत्रीय दल हैं ये बरसाती मेंढक हैं, ये वक्त बेवक्त निकलते हैं और सिर्फ चुनावों के टाइम दिखते हैं। शायद कहीं ना कहीं निशाना आप पर भी था। नाम तो नहीं लिया, लेकिन निशाना था। नहीं, वो ठीक है। आपने देखा कि सावधान रथ यात्रा के माध्यम से हम लोगों ने सितंबर में शुरू किया था, और 1.5 महीना हम लोग करते करते हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में अपना कार्यक्रम करते हुए बिहार गांधी मैदान पटना तक हम लोग गए। फिर उसके बाद आधी आबादी महिलाओं की महिला सम्मेलन के माध्यम से लोकसभा विधानसभा में आधी सीटें महिलाओं की आरक्षित हो, नौकरियों में आधी सीटें उनकी आरक्षित हो, शिक्षण संस्थाओं। निकाय चुनाव में अभी आप बात पटना तक की, दूसरे राज्यों तक की कर रहे हैं, और रिजल्ट जो यहाँ पे दिखा वो थोड़ा निराशाजनक रहा आपके लिए। नहीं, हमारे लिए नहीं। आपके समझ से निराशाजनक हो सकता है, लेकिन हमारे समझ से हम अपने जगह सही हैं। रहेगा, ये तो आपकी पार्टी को एनालिसिस करना होगा। हमारे लिए तो परिणाम रहा। नहीं, हमारी पार्टी ने जो एनालिसिस किया है उसमें हम बेहतर प्रदर्शन किए हैं। और राजभर जी, आप इतने दावे वादे के साथ रहते हैं, पश्चिम में देखिए AIMIM आपसे अच्छा प्रदर्शन कर गई। भाई, हम कहाँ कर रहे हैं, वो भी तो पार्टी है। हाँ। सारी पार्टियां अपना अपना जोर आजमाइश कर रही हैं। आपने देखा कि अभी 22 का चुनाव देखा ना। 22 के चुनाव में हम गए समाजवादी पार्टी के साथ, तो जो 47 सीट थी वो 125 में पहुंच गई। हम साथ नहीं थे तो 47 थी। हम बीजेपी के साथ 2017 में थे, तो आपने देखा कि 325 चले गए थे, ये लौट करके 265 पर आ गए। ऐसा थोड़ा है कि चूंकि ये जो निकाय चुनाव होता है ये शहरी चुनाव होता है, और लोकसभा विधानसभा का दोनों मिला करके चुनाव होता है। स्थानीय शहर का और गांव का दोनों वोट मिला करके चुनाव होता है। तो हम लोगों की पार्टी अभी बड़े पैमाने पर ग्रामीण इलाकों में पूर्ण रूप से सक्रिय है, शहरों में भी हम लोग हाथ पांव मार रहे हैं। ठीक है राजभर जी, एक यूपी में बड़ी चर्चा चल रही है और पूरे देश को हिला रखी है। दिल्ली के जंतर मंतर पर गोंडा के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कई दिनों से बेटियां न्याय मांग रही हैं। आप क्या लगता है, कैसे देखते हैं आप इसको?
देखिए, दुर्भाग्य इस देश में कि सत्ता के इशारे पर अगर कहीं कोई गरीब कमजोर के खिलाफ अगर 107-16 होता तो 151 तो उसको तत्काल गिरफ्तार हो जाता है। अगर कोई गरीब कोई भी घटना करता तुरंत उसको पुलिस गिरफ्तार करती है। जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एफआईआर हो रहे हों जिस व्यक्ति के खिलाफ और उसके बाद भी पुलिस गिरफ्तारी न करे तो अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। तो राजभर जी, आप तो बीजेपी के बहुत नजदीकी थे, अभी थोड़े वक्त से पता नहीं क्यों क्या हुआ कि दूरियां बढ़ गई। दयाशंकर जी से अच्छे ताल्लुकात हैं आपके। दयाशंकर जी जिधर ले जाते हैं आप, कहा जाता है कि उधर चले जाते हैं। बीजेपी में लेके गए आपके लिए, तो फिर थोड़ा सा हुआ, अब आप अलग हैं। अब आप कह रहे हैं कि महागठबंधन में जो बुलाएगा हम चले जाएंगे, उसमें क्या है देखेंगे। तो क्या दोबारा से कुछ गुंजाइश लग रही है आपकी पार्टी की तरफ आने की? नहीं, देखिए, हम बार बार कहते हैं कि विकल्प खुले हैं। जब सवाल आप लोगों की तरफ से आते हैं कि तीसरा मोर्चा, तो हम कहते हैं दूसरा मोर्चा क्यों नहीं बनाते। उत्तर प्रदेश में अगर मोर्चा बनाने वाले लोग मोर्चा बना रहे हैं तो जिसके पास वोट है। आज कैमरे पर स्पष्ट कर दीजिए, दूसरा मोर्चे में कौन कौन होना चाहिए? देखिए, दूसरे मोर्चे में अगर वास्तव में लड़ाई लड़ना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में जीत हासिल करना चाहते हैं, तो इसमें मायावती जी, अखिलेश जी और सोनिया जी और नीतीश जी, इन लोगों को एक मंच पे आना चाहिए, तब यूपी में लड़ाई ठीक हो सकती है। और उसमें अगर जरूरत उन लोगों को समझ में आएगी तो जब एक मंच पर आने की बात ये लोग तय कर लें तो 2 घंटा बाद हमको भी अगर जरूरत समझेंगे तो फोन करेंगे तो हम भी आ जाएंगे। जरूरत समझेंगे या चले ही जाएंगे? जरूरत समझेंगे तब। जरूरत समझेंगे तब वहां भी सोच विचार करेंगे? इतनी बड़ी बात होने के बाद भी सोच विचार? भाई क्यों नहीं। अच्छा, विकल्प तो अपना बना के रखना चाहिए ना। क्योंकि राजभर जी, महागठबंधन जब होगा, क्योंकि अब्बास अंसारी को आपने उतारा, उसके बाद अखिलेश यादव से खूब सदन में तनातनी हुई आपकी, कई सारी चीजें हुई। उसके बाद ब्रजेश पाठक के साथ आपको बड़ा गले मिलते देखा गया। एकदम से किधर चले जाते हैं आप, कहां चले जाते हैं, कुछ पता ही नहीं लगता आपका। तो मैं तो आज भी मिला हूं, दोनों नेताओं से मिला हूं। अभी एक नेता दिल्ली में डटे हुए हैं, वो भी आते हैं, उनको भी इंतजार कर रहा हूं मिलने के लिए। कुछ काम है, क्योंकि हम अपनी पार्टी के विधायक दल के नेता हैं। अब हम जाके अखिलेश जी से मिले हैं कि हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिले हैं। समस्या को लेकर दोनों में तय करिए कि हम किससे मिले। अच्छा, समस्या का निदान जो सत्ता में है उससे ना हो सकता है। तो स्वास्थ्य विभाग का मामला होता है तो उनसे मिलते हैं, परिवहन का होता है तो उनसे मिलते हैं। संबंध कहीं से बिगाड़ते नहीं हैं। मंत्रालय से बिगाड़ेगा क्या? अब जितना संबंध आपसे है उतना सभी चैनलों से संबंध बना के रखते हैं। ठीक है राजभर जी, एक आखिरी सवाल होगा आपसे। 69,000 शिक्षक भर्ती की तीसरी सूची के 6800 ओबीसी जो अभ्यर्थी हैं, उनकी भर्ती अभी तक नहीं हो पाई है। 25 तारीख को लखनऊ की डबल बेंच में तारीख भी लगी हुई है। चुनावों के वक्त तो आपने बहुत मुद्दा जोर शोर से उठाया था, अब एकदम शांत है आप। देखिए, चुप्पी बहुत कुछ कह रही है। मैं शांत नहीं, मैं शांत नहीं हूं। मैं इस मामले को लेकर के मुख्यमंत्री से 3 बार मिला हूं और तीनों बार की स्थिति जो मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों ने गड़बड़ी की। पिछड़ा वर्ग आयोग की बात जब हाई कोर्ट ने भी कहा, अभी आपने देखा कि ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती हुई 1168 में 27% रिजर्वेशन के हिसाब से 369 होना चाहिए और 139 जो है भर्ती हो रही है। 257 पद पिछड़ों का हिस्सा लूटा गया। अब पिछड़ों के नेता ना तो अखिलेश यादव जी बोल पा रहे हैं, ना मायावती जी बोल पा रही हैं। जितने भी बीजेपी, नेताओं से मिलते हैं, सारी पार्टियों में आपके संबंध अच्छे हैं, कह दीजिए, ऊपर कहा करिए। नहीं, मैं तो यही कहता हूं कि अगर पिछड़ों की बात करने वाले, दलितों की बात करने वाले, वंचितों की बात करने वाले जितने भी नेता हैं, ये लोग क्यों नहीं मुख्यमंत्री से मिलते? जिस तरह हम मिलकर के उनको अवगत कराते हैं कि ये अन्याय हो रहा है, इस पर न्याय होना चाहिए, हाई कोर्ट का आदेश है, इन बच्चों के साथ न्याय हो, तो उस तरह ये लोगों को क्यों नहीं मिलते? ये लोग खाली आप लोगों के चैनल पे आके प्रेस वार्ता कर देंगे, बयान दे देंगे, बस अपने घर चले जाएंगे। जहां से होना है बैठ करके रणनीति बना करके सब लोग अगर मुख्यमंत्री से मिलते तो हमारी क्षमता और अखिलेश जी की क्षमता, मायावती जी की क्षमता और कांग्रेस के जो बड़े नेता उनकी क्षमता, अगर तीनों लोग एक साथ मिले तो ये अन्याय नहीं हो सकता है। लेकिन ये अलग अलग अपना राग अलापते हैं कि हम क्यों जाएं। जिम्मेदारी तो लेंगे। हम तो उत्तर प्रदेश में पिछड़ों का जो हक लूटा जा रहा है
इसके सबसे बड़े जिम्मेदार हम मायावती जी अखिलेश को मानते हैं। ये दोनों अलग अलग लड़ते हैं, इसी नाते इनका हिस्सा लूटा जा रहा है। ठीक है राजभर जी, ठीक है, अब देखना होगा क्योंकि 2024 के चुनाव में बेहद ही कम वक्त बचा है। आप किधर जाते हैं, क्या आपकी रणनीतियां होती हैं, उस पर हमारी पूरी नजर रहेगी। न्यूज़ 24 को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू।